सदियों पहले, जब दुनिया अब भी सल्तनतों में बंटी हुई थी और ज्ञान केवल गिने चुने लोगों के पास था, एक महान सल्तनत नूरस्तान की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, अज़मपुर। इसी गांव में एक गरीब मगर बुद्धिमान लड़का रहता था, जिसका नाम था फरोग। फरोग का दिल ज्ञान के लिए तड़पता था, लेकिन उसके पास न किताबें थीं, न कोई गुरु और न ही धन। उसके पिता एक लोहार थे और चाहते थे कि फरोग उनकी दुकान संभाले, मगर फरोग के सपने बड़े थे। वह अक्सर आसमान की ओर देखकर कहता, अगर सूरज सबके लिए चमकता है तो ज्ञान भी सबके लिए होना चाहिए। पहला अध्याय, बुजुर्ग का संदेश। एक दिन फरोग गांव के पास के जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे एक रोशनी से भरा चेहरा लिए बूढ़ा व्यक्ति दिखा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ पढ़ रहा था। फरोग ने आदर से पूछा, बाबा जी, आप क्या पढ़ रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, ज्ञान, लेकिन यह केवल किताबों से नहीं आता, यह तुम्हारे अंदर की आग से आता है। फिर उसने एक बात कही जो फरोग की जिंदगी बदल गई। अगर तुम सच्ची महानता चाहते हो तो 3 पहाड़ों को पार करो, सब्र, कुर्बानी और सच्चाई। इनकी चोटी पर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी। फरोग ने अपना छोटा सा सामान बांधा, माता पिता से अनुमति ली और सफर पर निकल पड़ा। पहला पहाड़ सब्र का था। यह एक सूनी वीरान घाटी के बीच था, जहां न कोई छाया थी न पानी। फरोग के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास हिम्मत थी। उसने हर कदम पर सब्र किया, प्यास में पेड़ों की पत्तियां चबाईं, भूख में पत्थरों के नीचे की कीड़ों से परहेज किया और बस चलता रहा। घाटी के अंत में एक बूढ़ी औरत मिली जो बीमार थी। फरोग ने अपना आखिरी पानी उसे दे दिया। औरत ने मुस्कुराकर कहा, तूने सब्र की असली रूह पाली है, दूसरों को राहत देना। अब वह दूसरे पहाड़ पर पहुंचा। यहां दरिंदे थे, बर्फ थी और गूंजते हुए तूफान उसका इंतजार कर रहे थे। हर रात वह किसी पेड़ की जड़ों में दुबक जाता और दिन में रास्ता खोजता। एक दिन उसे एक घायल हिरण मिला। फरोग चाहता तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता, लेकिन उसने अपना समय और कपड़ा खर्च किया और उस हिरण को आजाद कर दिया। कुछ घंटों बाद वह रास्ता भटक गया और ठंड से बेहाल हो गया। उसी वक्त वही हिरण वापस आया और उसे एक गर्म गुफा तक ले गया, जहां फरोग ने कई दिन आराम किया। फरोग ने समझा, कुर्बानी का फल हमेशा लौट कर आता है। सच्चाई। तीसरा पहाड़ सबसे ऊंचा था। यहां न दुश्मन थे न भूख, बल्कि केवल आईनों जैसे झरने थे, जहां हर इंसान को अपना भीतर नजर आता। फरोग ने जैसे ही झरने में झांका, उसे अपने अंदर का घमंड, शक और डर नजर आए। एक आवाज आई, सच्चाई केवल दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होनी चाहिए। फरोग ने अपने दिल में एक वादा किया, मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा, न दुनिया के सामने न अपने आप से। वह पहाड़ चढ़ता गया, हर पल खुद को बेहतर बनाता गया, यहां तक कि चोटी पर पहुंच गया। चोटी पर उसे वही बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसे उसने जंगल में देखा था, लेकिन अब वह एक आम इंसान नहीं बल्कि एक रूहानी बुजुर्ग लग रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने 3 पहाड़ों को पार कर लिया, सब्र, कुर्बानी और सच्चाई। अब तुम महानता के योग्य हो। फिर उन्होंने उसे एक ज्ञान की पट्टी दी, जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, महानता किसी ताज में नहीं, किसी महल में नहीं, वह उन दिलों में होती है जो सेवा, आत्ममंथन और विनम्रता से भरे होते हैं। फरोग वापस अज़मपुर लौटा। लोग उसे पहचान नहीं सके। उसके चेहरे पर प्रकाश था, आंखों में शांति और बोलने में गहराई। उसने गांव में एक छोटा सा मदरसा बनाया, जहां वह बच्चों को ज्ञान, नैतिकता और जीवन की कला सिखाता था। लोग उसे अब फरोगे हिकमत कहने लगे। एक दिन एक बच्चा उससे पूछ बैठा, उस्ताद जी, क्या आप बादशाह हैं? फरोग मुस्कुराकर बोला, नहीं, मैं सिर्फ एक विद्यार्थी हूं, जिसने यह जान लिया है कि असली बादशाही ज्ञान, चरित्र और सेवा में है। यह कहानी हमें सिखाती है कि महानता का सफर आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम सब्र, कुर्बानी और सच्चाई के पहाड़ों को पार कर लें, तो हम अपने जीवन में वह प्रकाश ला सकते हैं जो दूसरों के लिए भी रास्ता बन जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।